Good morning, all of you. Myself, Saurav Srivastava, started going to teach you geography first chapter. We will start today from the heading rotation. Yes, previous classes I was already discussed about revolution. So today we will discuss about rotation. Apart from revolving around the sun, each planet spin or rotates about its axis. मतलब कि सन के चारों तरफ घूमने के अलावा कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पर भी मूव करता है बहुत तेजी से. द अर्थ एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन. अर्थ एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल थ्रू द सेंटर. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है किससे? तो अर्थ अपने सेंटर से ज्वाइन करती है. फ्रॉम एबव the north pole the earth appears to rotate in the anti-clockwise direction. नॉर्थ पोल से रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस मीन्स दैट अ प्लेस ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द अर्थ अपीयर्स टू गो टुवर्ड्स द ईस्ट. इसीलिए हम सूरज पूरब में यानी कि ईस्ट में दिखाई देता है. ऑन अ रोड ट्रिप इफ यू गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर एक रोड ट्रिप पे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक माउंटेन सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है. सिमिलरली सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर उसी तरह अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है. द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, इसीलिए सन हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. अ डे ऑन अ प्लैनेट इज टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक पूरा दिन हम अर्थ पे तब काउंट करते हैं जब हमारी अर्थ एक बार पूरा रोटेट कर जाती है, यानी कि 24 घंटे में हमारी अर्थ एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेती है. द अर्थ कंप्लीट रोटेशन इज अबाउट 23 आवर एंड 56 मिनट. मतलब 23 घंटे 23 आवर्स और 56 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है. जुपिटर रोटेट्स द फास्टेस्ट. जुपिटर सबसे तेज रोटेट करता है, जो 9 घंटे और 55 मिनट में ही एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है. दस इट हैज द शॉर्टेस्ट डे. इसलिए हम कह सकते हैं कि जुपिटर में सबसे छोटा दिन होता है. वीनस टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम. वीनस सबसे ज्यादा टाइम लेता है और उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243 डेज लगते हैं. अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? तो द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन अर्थ. पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है. इट इज अ स्फीयर विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. ये पोल्स पे थोड़ा चिपका हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा दबा हुआ है. ओके. From a spacecraft, the land on the Earth looks a mixture of green and brown. अगर हम स्पेस से अर्थ को देखें तो ग्रीन और ब्राउन कलर का हमें दिखाई देगा. द ओशियन विच कवर मोर. ओशियन जिसने अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर रखा है. आर देन लैंड लुक ब्लू. इसी कारण अर्थ हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है. द अर्थ इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. Okay. Now come to the next paragraph. The Earth is a unique planet of the solar system. Earth हमारे solar system का सबसे unique planet है, because the life is possible only on the Earth. That's why Earth is called a unique planet. This is because ऐसा इसलिए है क्योंकि the conditions required to support life. ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है, दूसरे प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. Now let us see what these conditions are. ये conditions क्या क्या है? The moderate temperature. First condition is called moderate temperature. The amount of heat a planet receives from Earth. The amount of heat a planet receives from the sun depends on its distance from the sun. ठीक है, कोई भी planet कितना heat receive करेगा sun से, ये depend करता है कि sun से उसकी distance कितनी है. Neptune is the farthest planet and therefore the coldest. नेपच्यून सबसे दूर का प्लेनेट है, इसीलिए सबसे ठंडा है क्योंकि वो सबसे कम हीट एब्जॉर्ब कर पाता है सन से. द एवरेज टेम्परेचर ऑन नेपच्यून इज अबाउट -225 डिग्री सेल्सियस
नेपच्यून का जो एवरेज टेम्परेचर है -225 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन मरकरी एंड वीनस विच आर क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी और वीनस जो सन के सबसे पास है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होने लगता है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ Mercury and Venus is about 400 degrees Celsius, is a very dangerous. The Earth is the third planet from the Sun. Earth जो है वो Sun से तीसरा planet है. It has an average temperature of 22 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए अर्थ पे एवरेज 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बना रहता है। दिस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, और ये टेम्परेचर प्लांट्स के लिए भी सुटेबल है और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के लिए भी क्या है, सुटेबल है। Water in liquid form. Earth is only the planet where water is available in liquid form. You know that plants and animals need water. We know very well, if a plant and also animal wants water or need water for survive, the Earth is the only planet on which liquid water is found. Earth ही हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा planet है जहाँ water liquid form में मिलता है। On some other planets water is found only in frozen form. Water या तो गैस के फॉर्म में मिलता है या फिर जमा हुआ मिलता है। फेवरेबल एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज द सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ के चारों तरफ कई तरह की गैसें हैं, कई लेयर्स में गैसें हैं। दिस लेयर्स ऑफ गैसेस इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। इस गैसों के लेयर को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी कि द लेयर्स ऑफ गैसेस विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दिस गैस इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और ये गैस, इट मीन्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो फाउंड इन आवर एनवायरमेंट और इन अर्थ एटमॉस्फेयर। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। अ प्लांट्स with the help of carbon dioxide, a plant makes their own food. This gas is also present in our atmosphere. ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेजेंट है। Apart from this, the Earth's atmosphere has a gas called ozone. इसके अलावा भी हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस है जिसको हम कहते हैं क्या, ओजोन। O3 से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। This protects plants and animals from certain harmful rays of the sun. जो क्या करता है कि सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उससे हमें बचाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। और इसी 2-3 फैक्टर के कारण ही अर्थ पर जीवन संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होता। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स और मून्स, सैटेलाइट्स या मून ऑफ अ प्लैनेट आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। सैटेलाइट या मून्स, हम उस प्लैनेट को कहते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। जैसे कि अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, सैटेलाइट्स भी उसके चारों तरफ घूमती है। एज अ रिजल्ट द सैटेलाइट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब सैटेलाइट जो है प्लैनेट के चारों तरफ घूमने के अलावा सन के चारों तरफ भी घूमती है। लाइक प्लैनेट सैटेलाइट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन। और सैटेलाइट्स के पास अपनी लाइट्स नहीं होती, वो सन से रिफ्लेक्ट की हुई लाइट के कारण चमकती है। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव सैटेलाइट्स। सभी प्लैनेट सिर्फ मरकरी और वीनस को छोड़ करके अपनी सैटेलाइट्स है सबके पास। द मून इज द अर्थ सैटेलाइट, मून के पास अर्थ सैटेलाइट है। मून अर्थ का सैटेलाइट है। जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स, 62 सैटेलाइट्स जुपिटर के पास है। एंड द सैटेलाइट्स आर स्मॉलर देन द प्लैनेट्स अराउंड विच दे रिवॉल्व। और सैटेलाइट्स इसको कहते हैं जो प्लैनेट से छोटे होते हैं और प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जुपिटर सैटेलाइट्स गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर का सैटेलाइट गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इट इज इवन लार्जर देन मरकरी, इसकी साइज इतनी बड़ी है कि ये मरकरी से भी क्या है, बड़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मून। द मून इज द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट थिंग इन नाइट स्काई। मून सबसे चमकीला और सबसे बड़ा हमें रात के समय दिखाई देता है या रात के आसमान में दिखाई देता है। द मून लुक्स सो लार्ज बिकॉज इट इज
मून हमें सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि क्लोजर टू अस, क्योंकि ये हमारे सबसे करीब है एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज से। द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, मून चमकता है किसके कारण? सन की रिफ्लेक्शन के कारण। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 27 days and 8 hours। मून सन द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ 27 डेज और 8 घंटे में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय इट ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस वंस, ये अपने एक्सिस पर भी एक बार घूम जाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द सेम। इसका मतलब कि इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन का पीरियड क्या है? सेम है। मतलब इट टेक्स सेम टाइम टू रोटेट एंड ऑल्सो फॉर रिवोल्यूशन। ओके, गॉट इट, गॉट दिस पॉइंट। बिकॉज ऑफ दिस वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, इसीलिए हमें मून का सेम साइड मतलब एक ही साइड हमेशा दिखाई देता है। फ्रॉम फिगर 1.7 will help you understand this better. Look this figure. You can see this figure. Okay, now come to the point. Now come to the next paragraph. The sun always lights up one side of the moon. सन का हमेशा एक ही हिस्सा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, लेकिन मून जो है वो सन के चारों अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। वी ओनली सी पार्ट्स ऑफ द दिस साइड, तो हमें उसका वही साइड दिखाई देता है जो अर्थ की तरफ होता है। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, इसी को ही हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। द मून अपीयर्स एज अ फुल डिस्क व्हेन वी सी When we see the whole of the lit up side, जब ये हमें पूरा चमकता हुआ दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड फुल मून, और इसको हम लोग फुल मून कहते हैं। और इन अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कल्चर, द फुल मून इज कॉल्ड पूर्णिमा। ओके, व्हेन द पार्ट फेसिंग अस डज नॉट रिसीव सनलाइट, जब अर्थ वाला हिस्सा लाइट को रिसीव नहीं करता, वी कैन नॉट सी द मून, तो उस समय हम मून को देख नहीं सकते। दिस इज नोन एज द न्यू मून, और इसको हम नया मून कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जब रात काली होने लगती है तो उसे अमावस्या की रात कहते हैं, और जब उजाले वाली रात होने लगती है तो उसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। आफ्टर दिस द मून अपीयर्स एज अ क्रेसेंट, द क्रेसेंट ग्रोज लार्जर एज डेज पास। क्रेसेंट का मतलब होता है कि क्रेसेंट का अगर फर्स्ट डे होगा तो मून सबसे छोटा दिखाएगा, और क्रेसेंट जैसे जैसे बीतेगा, मतलब एक दिन जैसे जैसे बीतेगा, देखते हैं कि मून की साइज बड़ी होती जाती है, टिल द फुल मून अपीयर्स, और ये तब तक होता है जब तक पूरा मून हमें दिखाई देने नहीं लगता है। आफ्टर द न्यू मून इट टेक्स अबाउट 15 days फॉर द फुल मून टू अपीयर। आधा मून, नए मून बनने के बाद 15 दिन के अंदर हमें फुल मून दिखाई देने लगता है। मेनी ट्रेडिशंस कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून, कई सारे कैलेंडर्स ऐसे हैं जो मून के रोटेशन पर आधारित हैं, बेस्ड हैं। Now we are going to discuss there is no life on the moon, but it is true there is no life on the moon because the favorable condition for life is not present on the moon. That's why the life is not possible on the moon. It does not have water or an atmosphere. वहाँ पे ना तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है अर्थ की तरह, ना ही वाटर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में। ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर ऑन द मून इज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय मून का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि जितने डिग्री सेल्सियस पर हम गैस पे पानी को बॉयल करने लगते हैं, उतना टेम्परेचर मून का दिन के समय रहता है। इट फॉल्स टू -150 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, और रात के समय यही टेम्परेचर कम होकर के -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में बदल जाता है, और वहाँ -150 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारा ब्लड भी जम जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। द मून हैज़ मेनी माउंटेन्स एंड प्लेन्स, मून के ऊपर भी कई सारे माउंटेन्स और प्लेन्स प्रेजेंट है। इट ऑल्सो हैड सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर ऑन इट्स सरफेस, यहाँ पे भी सर्कुलर डिप्रेशन प्रेजेंट हैं, गोल गड्ढे बहुत हैं गोल गोल, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। द मून सरफेस इज कवर्ड विथ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड डस्ट, मून के ऊपर कई सारे मिक्सचर ऑफ रॉक्स और डस्ट प्रेजेंट है। मैन हैज ऑलवेज बीन
fascinated by the moon during the 1960. ह्यूमन बींग्स ने यानी कि मैंने हमेशा 1916 से लेकर अब तक मून पर पहुंचने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन फाइनली 1960 में इंसान मून पर पहुंच गया. ऑन 21 जुलाई 1969 मैंस ड्रीम ऑफ गोइंग टू द मून केम ट्रू. 21 जुलाई 1969 को मैंस यानी कि मनुष्य का सपना मून पर जाने का सच साबित हुआ. ऑन दैट डे नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने पहली बार मून के ऊपर वॉक किया, मतलब पैदल चला. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. योर होमवर्क इज complete or write a summary of today's class and you will send it in the group by next class. Okay, so thank you so much. Thank you.